स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 4th। आई होप यू विल ऑल फाइन। तो प्यारे बच्चों, हमने यूनिट नंबर 2 की एक पार्ट की रीडिंग कर ली थी कंप्लीट। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज प्लानर से। तो बेटा जिसके पास भी प्लानर नहीं है तो वो जल्द अज जल्द जो है प्लानर ले लें स्कूल में आकर, और जिसके पास प्लानर है तो आज नोट कर लें। आज हम काम करेंगे यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। तो ओपन योर प्लानर। तो बेटा ये है हमारा क्लास 4 का प्लानर। हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट खोलेंगे सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट नंबर 2, लेट, मेक, मस्ट, कुड एंड वुड। ये था बेटा इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल। रीडिंग में हमने कर लिया कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले हमने करने वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट। तो बेटा तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहला वर्ड है वॉच। वॉच मीन देखना। यू मीन आप। रीड मीन पढ़ना। क्लीन मीन साफ। कॉम मीन कंघी। हेयर मीन बाल। आउटसाइड मीन बाहर। स्टे मीन रहना। इनसाइड मीन अंदर। दोबारा बेटा आप तवज्जो से सुने। वॉच मीन देखना। यू मीन आप। रीड मीन पढ़ना। क्लीन मीन साफ। कॉम मीन कंघी। हेयर मीन बाल। आउटसाइड मीन बाहर। स्टे मीन रहना। इनसाइड मीन अंदर। ये थी बेटा हमारी वर्ड्स मीनिंग। नाउ क्वेश्चन आंसर। नाउ बेटा सेंटेंस। सबसे पहले हम करेंगे इसके सेंटेंस। मेक सेंटेंसेस बिगनिंग विथ वी मस्ट एंड वी मस्ट नॉट। तो बेटा ये थे हमारे जुमले जिसमें हमने इस्तेमाल करना है, शुरू में लगाना है वी मस्ट, और किस जुमले के साथ लगेगा वी मस्ट नॉट, यानी ये हमने करना है जुमला। तो बेटा आप पहले एक जुमला मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पे क्लीन और टीथ। अब वी मस्ट लगाना है या वी मस्ट नॉट। वी मस्ट का मतलब कि लाजमी, हमें लाजमी करना चाहिए, और वी मस्ट नॉट यानी हमें लाजमी नहीं करना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है कि क्लीन और टीथ यानी अपने दांतों को साफ रखिए, ये हमें लाजमी करना चाहिए। तो हम यहाँ पर बिगनिंग में लगा लेंगे, सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे वी मस्ट, यानी वी मस्ट क्लीन और टीथ। अब बेटा ये आपको मैं कॉपी पे करके दिखाती हूँ। तो बेटा नंबर 1 पे है क्लीन और टीथ, ये मैंने कॉपी में लिख लिया है। अब हमने कैसे बिगनिंग में इसके साथ वी मस्ट लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमें दांत जो है लाजमी साफ़ करने चाहिए, तो इसमें शुरू में हम लगाएंगे वी मस्ट, यानी ऐसे इस तरीके से वी मस्ट का होगा यूज़ यहाँ पर वी मस्ट। अब उसके बाद आ जाएगा क्लीन और टीथ। क्लीन और टीथ यानी हमें लाजमी अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से बेटा दूसरे सेंटेंस में आपको पढ़कर बताती हूँ। तो बेटा नंबर 2 पे है ईट स्वीट्स इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में मीठा खाएं। अब आपको अच्छे से पता है कि क्लासरूम में कोई भी चीज़ खाना ये गुड मैनर्स नहीं होते, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे वी मस्ट नोट। अब बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद सेंटेंस करके आने, मैंने एक करके आपको बता दिया। अब यहाँ पर लगेगा स्टार्ट में वी मस्ट नॉट ईट स्वीट्स इन द क्लासरूम, कि हमें क्लासरूम में मीठा नहीं खाना चाहिए। अब इसी तरीके से 3 है लिसन टू द टीचर, यानी टीचर को सुने। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमने क्या लगाना है। ऑफ कोर्स वी मस्ट लिसन टू द टीचर लगेगा, क्योंकि हमें टीचर को लाजमी सुनना चाहिए। नंबर 4 ब्रेक अ विंडो, कि खिड़की तोड़ो, ये भी दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर, तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट में लगाएंगे वी मस्ट नॉट ब्रेक अ विंडो। नंबर 5 पे स्टैंड ऑन अ डेस्क। तो बेटा यहाँ पर आएगा स्टार्ट में आएगा सेंटेंस के वी मस्ट नॉट स्टैंड ऑन अ डेस्क। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब बेटा जितने भी सेंटेंस मैंने बकाया के जो 4 हैं ये आपने होमवर्क में करके आना है और स्कूल में आकर चेक करवाना है। ये था यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का, जो हमने रीडिंग में कंप्लीट किया है, उसकी हमने एक्सरसाइज कर ली कंप्लीट। अब हम जो है बुक में से उसका सेकंड पार्ट पहले रीडिंग करेंगे, स्टोरी है इसमें, उसके बाद हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो नाउ ओपन योर बुक। तो बेटा यूनिट नंबर 2 का
हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ और उससे पहले हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम जो है पेज नंबर 15 पर एक स्टोरी दी गई है पार्ट 2 पर, यानी यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 की। आज हम उसे रीड करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स। तो बेटा ये है हमारी स्टोरी द लायन एंड द माउस, के शेर और चूहा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, तवज्जो से सुनिएगा, आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। One day a mouse went out to find something to eat. एक दिन चूहा खाने के लिए कुछ तलाश करने गया। He ran carelessly through some tall grass. वो बेध्यानी से भागा एक लंबे घास की तरफ। यानी बेटा ये चूहे की बात हो रही है। He ran into a fierce lion. वो एक खतरनाक शेर की तरफ भागा, यानी वो बेध्यानी से भागा और भागने में उसे पता नहीं चला कि सामने एक खतरनाक लायन है। द लायन caught द माउस, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। He held him tightly and would not let him go. उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। यानी बेटा शेर ने चूहे को पकड़ लिया मजबूती से और उसे छोड़ नहीं रहा था, उसे जाने नहीं दे रहा था। अब आगे बढ़ते देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। प्लीज़ लेट मी गो मिस्टर लायन सेड द माउस। बराए मेहरबानी मुझे जाने दे मिस्टर लायन, चूहे ने कहा। अब ये चूहे के अल्फाज थे कि बेटा शेर को कह रहा है मुझे जाने दो। वन डे आई विल हेल्प यू, एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। अब ये अल्फाज थे चूहे के। द लायन लाफ्ड, चूहा हंसने लग गया। सॉरी बेटा शेर हंसने लगा। अब शेर हंस रहा है, वो सोच रहा है कि एक छोटा सा चूहा मेरी कैसे मदद कर सकता है, मैं बहादुर शेर जंगल का बादशाह, एक मामूली सा चूहा मेरी कैसे मदद करेगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाउ कुड अ लिटिल माउस हेल्प अ बिग लायन, ही थॉट। कैसे एक छोटा सा चूहा एक बड़े से शेर की मदद कर सकता है, उसने सोचा। वेरी वेल ही सेड, बहुत उम्दा, उसने कहा। आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ या मैं तुम्हें जाने दूँगा। बट यू मस्ट वॉक मोर केयरफुली, लेकिन आपको चलने में लाजमी एहतियात करना होगा। द माउस वॉज वेरी ग्रेटफुल, चूहा बहुत खुश हुआ। थैंक यू ही सेड, मेहरबानी, उसने कहा। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत रहमदिल हैं। अब बेटा चूहे को शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा बहुत खुश हुआ, उसका शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि आप बहुत रहमदिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वीक द माउस वॉज अगेन लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। अगले हफ्ते चूहा जो है दोबारा कुछ खाने के लिए देखने को गया। ही सा द लायन अंडर अ ट्री, उसने शेर को एक दरख्त के नीचे देखा। ही वॉज टाइटली इन अ नेट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स, वो एक जाल की मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था। ही कुड नॉट मूव, वो हरकत नहीं कर सकता था। आई विल हेल्प यू सेड द माउस, मैं आपकी मदद करूँगा, चूहे ने कहा। अब जो है लायन जो है टाइटली बंधा हुआ था जाल से, बेटा आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब अचानक वहाँ पर चूहा आ गया तो चूहे ने शेर को कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखते हैं कैसे वो मदद करेगा एक छोटा सा चूहा बड़े शेर की। ही बिट थ्रो वन ऑफ द रोप्स, उसने पहले एक रस्सी को काटा। हिज टीथ वर शार्प, उसके दांत बहुत तेज़ थे। देन ही बिट थ्रो अनदर रोप एंड देन अनदर, फिर उसने अगली रस्सी को काटा, उसके बाद फिर दूसरी रस्सी को उसने काटा। यानी एक एक करके वो रस्सी को काटता गया जो नेट की थी। सून द लायन वॉज फ्री, जल्द ही शेर आज़ाद हो गया। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू ही सेड, शुक्रिया, उसने कहा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा ये थी हमारी स्टोरी एक चूहे और शेर की। अब जैसे शेर पहले तकब्बुर कर रहा था कि भाई एक छोटा सा चूहा जो है कैसे एक बड़े से शेर की मदद कर सकता है। अब आपने देख लिया कि उसने अपने दांतों की मदद से उसके जाल की जितनी भी थी नेट को उसने काटा और उसे तोड़कर जो है शेर को आज़ाद कर लिया। ऐसे तो बेटा ये हमारी स्टोरी हो गई कंप्लीट। अब हम जो है किताब बंद करते हैं।
तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब जो है हम अपनी डायरी नोट करते हैं। नाउ ओपन योर डायरीज। तो बेटा डायरी निकालें और डायरी नोट करें आप। इंग्लिश की डायरी है। रिमेंबर वर्ड्स मीनिंग of unit number 2 and make the sentences and also reading on page number 15। एक बार बेटा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड्स मीनिंग याद करनी है यूनिट नंबर 2 की, जो हमने प्लेनर से की है। पार्ट 1 की जो हमने कंप्लीट कर ली थी रीडिंग, उसी की वर्ड्स मीनिंग हमने की। उसके साथ बेटा सेंटेंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आपने बनाने हैं। बेटा सेंटेंस बनाने जो मैंने आपको समझाया, और इसके अलावा हमने जो स्टोरी पढ़ी है पेज नंबर 15 पर लॉयन और माउस की, वो हमने याद करनी है रीडिंग में। ये था बेटा हमारा एक हफ्ते का काम। नाउ क्लोज योर डायरीज। तो बेटा आपको जितना भी काम दिया जा रहा है आप उसे अच्छे से समझें। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं। और जो है स्कूल वीक के बेटा लास्ट में आपने स्कूल में आना है और अपना सारा होमवर्क जो है याद करने के लिए और पढ़ने के लिए जितना भी दिया जा रहा है आपने स्कूल में आकर चेक करवाना है और सुनाना है। अपना बहुत ख्याल रखें बेटा, घर में रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।